भगवान ने कहा, देवियों, नारी का धर्म होता है पति की सेवा करना। नारी को कभी भी अपने पति का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। आज भगवान यहाँ गोपियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हैं। हम गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए, अपने परिवार में रहकर कैसे प्रसन्न रहें और कैसे सदा भगवान का चिंतन करते रहें। आज गृहस्थियों को एक छोटी सी ज्ञान की चर्चा मैं आपको सुना दूं। पत्नी हो पति हो, दोनों को कैसे रहना चाहिए। आज हम देखते हैं पति पत्नी का झगड़ा बहुत होता है। माँ बाप भी बड़े पक्षपाती होते हैं। कैसे पक्षपाती? आपकी बहू और आपके बेटे का झगड़ा हुआ तो 100 में से 95 केस ऐसे हैं कि माता पिता को लगता है मेरा बेटा सही है, मेरी बहू गलत है। 100 में से 95 लोग यही, मैं 99 कहूं तो अति संयुक्ति नहीं होगी, पर फिर भी 5% अच्छे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। बेटा और बहू में झगड़ा होता है तो लड़के के माता पिता को लगता है मेरा बेटा सही है, मेरी बहू गलत है। वो सदा अपने बेटे का पक्ष लेते हैं, वो बहू की सुनते ही नहीं, और यही बात गलत है। अरे बेटा तो तुम्हारा है ही, बहू आपकी जो बहू है, अब बताओ आपकी बहू का इस घर में आप लोगों के सिवा कौन है? उसकी माँ उसके मायके में है, उसका पिता उसके मायके में है, उसका भाई उसके मायके में है। आप लोग अपनों का ही पक्ष लेंगे, उस बहू का भी तो जरा पक्ष लो। उस बहू को तो ये लगे कि चलो सास मेरे साथ है, ससुर मेरे साथ है, पति मेरे साथ है, पर सारे घर के एक तरफ हो जाते हैं और बहू को गलत ठहरा देते हैं। भले उसकी गलती ना हो, यदि गलती है और गलत ठहराया गया तो कोई बात नहीं, पर कोई तो उसके पक्ष में खड़ा हो जाए, कोई तो उसका साथ दे दे। वो बहू अपने आप को ससुराल में अकेला फील करती है, मैं अकेली हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि गलतियां ना हो, परंतु गलतियों को सुधारने का मौका भी बड़ों को देना चाहिए। एक बार गलती की है आपकी बहू ने, आपके बेटे ने, उसे मौका दो। फिर गलती की है, समझाओ प्यार से। आप पति पत्नी का झगड़ा हो तो माता पिता सास ससुर सबको साइलेंट ही रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से रिश्तों में और खटास आती है। एक बात और है, पति पत्नी के झगड़ा में जो बोलता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। कहो मैया जी, आज तक हमने ये जाना है कि पति पत्नी के झगड़े में जो बोलता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए भाई, पति पत्नी ने आज झगड़ा किया है, कल दोनों एक हो जाएंगे, तुम सदा के लिए बुरे बन जाओगे। पति पत्नी के झगड़े में कभी नहीं बोलना चाहिए। समझदारी है, चुप रहो। माता पिता को चाहिए दोनों को खड़ा करो और दोनों को समझाओ, बेटा ये गलत निर्णय है, ये सही है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और अपने काम पे लग जाओ। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं।
समझाओ बस। पति पत्नी को चाहिए समझदारी से चलें। पति से कोई गलती हो जाए तो वो से पति से कहे कि आपने ये गलती की है, ऐसा मत करो। वो समझ ले पत्नी ने गलती की, वो समझ ले, और बड़े प्रेम से रहो। ये जिंदगी प्यार के लिए है, प्रेम के लिए है। और वैसे भी इस कोरोना जैसी महामारी में तो और प्रेम से रहना चाहिए। पता नहीं कब किसकी खबर आ जाए कि अब वो नहीं रहे, कब किसकी बीमारी हो जाए, कब कौन बीमार हो जाए और चला जाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं। बची हुई घड़ियां, बचे हुए लम्हे जरा प्यार से गुजार लो, जरा हंस लो, अपनों के साथ मुस्कुरा लो, प्यार से रह लो, गिला शिकवा भूल जाओ, हुई थी गलतियां भूल जाओ। पत्नी ने गलतियां की, पति भूल जाए, पति ने गलतियां की, पत्नी भूल जाए। पत्नी को समझदार रहना चाहिए। पति डांट दे, सह लो। जिसके अंदर सहनशीलता है आज वो बहुत सुखी है, और जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है वो झोला लिए घूम रहे हैं। एक पति ने पत्नी को कह दिया, गाली वाली दे दी होगी, कुछ कह दिया होगा माँ बाप को, तो लड़की झोला उठाई और चली माँ के घर। मैं जा रही हूं, मेरे माँ बाप को कहते हो मैं मायके जा रही हूं, जा चली जा। वो मायके चली आई, और मायके आई इतने में लॉकडाउन लग गया। जो जहां है वहीं रहेगा। अब माँ बाप के घर हफ्ता 15 दिन तो ठीक ठीक चला, महीने भर ठीक ठीक चला। अब भौजाइयों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, ननद जी घर में कोई झगड़ा हो गया, सहन नहीं कर सकती हो। अब वो कह रही है अरे अपने पति की तो हुई नहीं, हमारी क्या होगी। अपने पति को छोड़े बैठी है। भाई भौजाई ताने मार रहे हैं। थोड़े दिन बाद मम्मी भी कहने लगेगी। पहले मम्मी कह रही थी हाँ बेटी तुम बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे, दामाद ने कुछ कहा तो। और मम्मी भी लॉकडाउन में सरेंडर भई पड़ी है। कब तक खवाए, कब तक रखेगी। महंगाई डाइन खाए जाता है और तुम और खाए जा रही हो। कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारा मायका तब तक ही मायका है जब तक शादी नहीं हुई। शादी हो गई, शादी के बाद 2 दिन 4 दिन को आओगी तो सम्मान मिलेगा, और महीने भर पड़ी रहोगी तो फिर ननद बर्तन धुलवाएगी। धुल पहुंचा और लगा, और मेरे पांव भी दबा देना। बहुत कम समय के लिए ससुर मायका जाओगी ना तो बहुत सम्मान मिलेगा। हाँ ननद जी आई हैं, बहन जी आई हैं, और पड़ी रहोगी। गंगा का पानी भी गड्ढे में भर जाए, अपनी धारा से टूट जाए तो गड्ढे का पानी वो भी सड़ जाता है। गंगा का पानी गड्ढे में भर जाए तो गड्ढे के पानी में कोई नहाता नहीं है, बहता पानी शुद्ध होता है। जो पत्नी पति के साथ है वही शुद्ध है। जो पत्नी अपने पति को छोड़कर बैठी है उसका भविष्य बहुत खतरे में है।